हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं जोड़, घटाना, गुणा और भाग। जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको जोड़ और घटाना, गुणा, भाग नहीं आता है तो इस वीडियो के बाद मैं गारंटी देता हूं कि उनको किसी भी तरीके जोड़, घटाना, गुणा, भाग करने में किसी भी तरीके की गलती नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं सीखता हूँ जोड़ करना, आपको सिखाता हूँ जोड़ करना। तो जोड़ कैसे करते हैं? जब जोड़ का यहाँ पर चिन्ह होता है तो ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या 3 और 2 इनको जोड़ लेते हैं। कैसे जोड़ते हैं? जिन लोगों को जोड़ना नहीं आता है तो उनके लिए सरल तरीका मैं आपको बता दूं कि ऊपर वाले 2 हैं तो यहाँ पर 2 आपको एक लाइन बना लेना है और नीचे 1 है तो 1 और बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का है तो इनको जोड़ लेना है 1, फिर जोड़ लेते हैं। कितनी बनती हैं ये लाइनें? 1 2 3, 3 लाइनें बनी तो यहाँ पर हमको क्या 3 लिख देना होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से 3, 2 और 1 3 होते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, आगे देखना है। 3 और 2 को जोड़ना है। तो सबसे पहले 3 ऊपर है तो 3 लाइनें कर लेते हैं, 1 2 3, 3 लाइनें कर ली। अब नीचे हैं 2 तो यहाँ पर 2 लाइनें और कर लेते हैं, 1 और 2। अब सबको गिन लेते हैं कि कितनी लाइनें बनती हैं। 1 2 3 4 5 लाइनें बनी तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा? 5। तो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 5, 3 और 2 5 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 5 लिख दिए तो हमारे ये सही हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे लिखते हैं 6 और 4 इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऊपर हैं तो 6 लाइनें कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और नीचे हैं 4। अब 4 लाइनें और कर लेते हैं, 1 2 3 4। इन सबको हम जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइनें बनती हैं। तो 10 को लिखा जाता है ऐसे, 1 पे 2.5 10। यहाँ पर डबल संख्या है और डबल संख्या जब होती है तो 2.5 वाला होता है। तो पीछे वाली जो संख्या होती है उसको हम यहीं पर लिख देते हैं। 0 है पीछे तो 0 को हम यहीं लिख देंगे, और 1 है, 1 ये हासिल बन जाता है, 1 को हम अगले वाले के ऊपर रख देते हैं यहाँ पर ऐसे। ठीक है, अब हमको क्या करना होता है, अब आगे देखिए, आगे देखते हैं 4 हैं तो 4 हम लाइनें कर लेते हैं, 1 2 3 4 लाइनें कर ली। और नीचे हैं 1 लाइन और कर लेते हैं, 1। ठीक है, और एक लाइन हासिल वाली है तो उसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं। अब सबको जोड़ लेते हैं कि कितनी बनती हैं लाइनें। 1 2 3 4 5 6 लाइनें बनी तो हमको यहाँ पर 6 लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से 6 लिख दिया। और यहाँ पर अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, 5 है, 5 और 3 को हमको जोड़ना है। तो सबसे पहले 5 हम लाइनें कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 लाइनें कर ली। और नीचे हैं 3 तो 3 लाइनें और कर लेते हैं, 1 2 3। अब इन सबको जोड़ लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें बनी तो 8 हमको यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर इस तरीके से जिन बच्चों को गिनती यहाँ पर जो भी है जोड़ना नहीं आता है तो ये एक सरल विधि है जिससे वो अच्छी तरीके से जोड़ सकते हैं, और धीमे धीमे करके उनकी स्किल और अच्छी होगी तो उसके सामने ये लकीर में करना छोड़ देंगे। ठीक है, इस तरीके से वो अच्छी तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, जोड़ को। ठीक है, अब आगे घटाना है तो घटाने को कैसे करते हैं ये चीज़ सीख लीजिए। घटाने में होता है कि यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहला है और सवाल को हल करते हैं तो इधर ही से हल करते हैं। काफ़ी लोग होते हैं यहाँ से हल करने लगते हैं, तो अगर यहाँ से सवाल को हल करेंगे 5 और 3 8 तो इस तरीके से इधर जो है गलत हो जाएगा। सवाल को सीधे हाथ की तरफ से ही हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी संख्या है 4 में से 1 घटाना है। तो सबसे पहले 4 लाइनें कर लेते हैं, 1 2 3 4। अब घटाना है तो घटाने में हम क्या करते हैं, घटाना है यहाँ पर देख सकते हैं, घटाने में हम एक जो भी नीचे लिखा है उसको उतनी लकीर को काट देंगे। ठीक है, उतनी लकीरों को काट देंगे। तो यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 लकीर को काट देंगे और जितनी बचेंगी उनको गिन लेंगे, 1 2 3 बची तो यहाँ पर हमको 3 लिख देना है। तो इस तरीके से घटाना करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे है 5 में से हमको क्या
2 को कम करना है, 2 घटाना है तो 5 लिख देंगे। सबसे पहले 5 लाइन हम खींच देंगे, 1 2 3 4 5, 5 लाइनें हमने खींच दी हैं। अब 2 लाइनों को नीचे लिखें 2, तो 2 लाइनों को हमको कट कर देना है, कट कर दिया 2 को। अब जितनी बचती हैं उनको गिन लेना है, 1 2 3, 3 बची हैं तो यहाँ पर हमको 3 लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से हल करेंगे सभी वो इसी तरीके से घटाने को करते हैं। तो ऊपर है कितने 6, अब 6 लिख देते हैं सब जगह, 1 2 3 4 5 6 लाइन कर दी और नीचे है 4। अब हमको इसमें 6 में से 4 लाइन को कट कर देना है, 1 2 3 4 लाइन को कट कर दिया। अब बची हैं वही लाइनों को गिन लेते हैं, 1 और 2 बची हैं तो 2 को हम यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से। ठीक है, लिख दिया। अब आगे देखते हैं, आगे हैं 7 लाइनें हम कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें कर ली। अब 7 में से 2 लाइनों को कट कर देना है, तो 1 और 2 लाइनों को कट कर दिया। अब बची हुई लाइनों को हमको गिन लेना है, 1 2 3 4 5 लाइनें बची हैं तो यहाँ पर हमको कितना लिखना है, 5 ऐसे लिखा है, 5 लिख गए। तो इस तरीके से अब आगे हैं 8 में से हमको 3 को कम करना है, तो 8 में से 3 को कम करना है तो सबसे पहले हमको 8 लाइनें कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 में से अब 3 लाइनों को हमको काट देना है, कट कर देना है। तो 1 2 3 लाइन को कट कर दी, बची हुई लाइन को हमको गिन लेना है, 1 2 3 4 5 लाइनें हैं तो 5 हमको यहाँ पर लिख देना है। तो 8 में से 3 कम करेंगे 5 बचेंगे, 4 में से 1 कम करेंगे 3 बचेंगे, और 5 में से 2 कम करेंगे तब भी 3 बचेंगे, 6 में से 4 कम करेंगे 2 बचेंगे, 7 में से 2 कम करेंगे 5 बचेंगे, 8 में से 3 कम करेंगे तो 5 बचेंगे। ठीक इस तरीके से जोड़ और घटाना करना है। जिन लोगों को नहीं आता है वो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और धीमे धीमे उनकी स्किल और अच्छी होती जाएगी जोड़ और घटाने में, तो उनको जो लाइन है ये भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप सीख लेते हैं गुणा। ठीक है, गुणा कैसे करते हैं, तो यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 2 हैं। ठीक है, 2 हैं, 2 को यहाँ पर कितने 2 का गुणा 2 में करना है, तो कैसे करना है, 2 को हम 2 बार लिख लेंगे, 2 + 2 इस तरीके से। अगर जिन्हें गुणा करना नहीं आता है तो वो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इनको जोड़ सकते हैं, 2 हैं 2 कितने होते हैं 4, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। 2 को 2 बार लिख लिया करो अगर आपको गुणा करना नहीं आता है। ठीक है, अब गुणे का चिन्ह होता है 2 दूना 4, इस तरीके से तब भी 4 आता है। ठीक है, अब आगे देख लें, 2 को 4 से गुणा करना है तो 2 को 4 बार लिख लेते हैं, 1 बार प्लस का चिन्ह लगाया फिर लिख लिया। अब 2 को हमको आप सीख लेते हैं गुणा, तो 2 का गुणा 2 में करना है, तो कैसे करेंगे, 2 को 2 बार लिख लेते हैं, 2 और पीछे प्लस का निशान लग देते हैं, तो कितने हुए 2 और 2 4 होते हैं। ठीक है, 4 होते तो 4 यहाँ पर लिख देंगे, 2 दूना 4। ठीक है, इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, तो 2 + 2 + 2 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लो, या 4 को या 2 को 4 बार लिख लो। ठीक है, एक ही होता है। ठीक है, 4 बार लिख के उनको जोड़ लो, बराबर ही आता है। तो 2 और 2 कितने होते हैं 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8 होते हैं, तो 8 जो हैं हमको यहाँ पर लिख देना होता है। ठीक है, अब 2 को 3 बार लिखना है, 3 बार लिख के जोड़ देना है, तो 2 को 3 बार लिख दिया, 1 बार 2 बार 3 बार, 2 को 3 बार लिख दिया और जोड़ देना है सबको, 2 2 4 और 2 6 होते हैं, तो 6 हमको यहाँ पर लिख देना है। अब 2 को हमको 2 बार लिखना है, तो यहाँ पर 2 को 2 बार लिखा और जोड़ देते हैं, 2 दूना 2 2 4 होते हैं, तो यहाँ पर हमको 4 लिख देना है। ये एकदम सरल विधि है, इसी तरीके से आप गुणा कर सकते हैं। तो दोस्तों, जोड़ घटाना और गुणा करना मैंने आपको सिखा दिया है, और अब आता है भाग करना। तो भाग को कैसे करते हैं, यहाँ पर नीचे
इसको यहाँ पर लिख देते हैं साफ करके। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों भाग को मैंने यहाँ पर नोट कर लिया ताकि नीचे जगह नहीं बची थी, तो यहाँ पर मैंने नोट कर लिया। अब भाग को कैसे करते हैं ये चीज़ सीखिए। तो यहाँ पर 3 लिखा है, 3 का पहाड़ा जो है सबसे पहले 2 में पढ़ते हैं। 2 में जाएगा नहीं, क्योंकि 2 जो है संख्या 3 से कम है, तो इसलिए 3 का भाग 2 में नहीं जाएगा। तो हमको 3 का भाग 25 में देना होगा। 25 2 पर 5 25 में देना होगा। तो 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना होगा जो है 25 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर देख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिक्का 9, 3 चक्कू 12, 3 पंचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 8 24, 3 निम 27। 9 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर 27 आ रहा है, और 8 बार पढ़ेंगे तो 24 आ रहा है। 27 जो है 25 से ज़्यादा है, तो इसलिए 27 बार नहीं पढ़ेंगे, 9 बार नहीं पढ़ेंगे, तो 8 बार पढ़ेंगे 24 आता है। तो 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 24। 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 8 बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार पढ़ा और 24 आया, तो यहाँ पर 24 आया। फिर इसके बाद घटा लेते हैं। 25 में से 24 को कम कर देते हैं। तो 5 में से 4 को कम किया, 1 बचा। 2 में से 2 को कम किया, कट, ठीक है, जो है 0, ठीक है। अब यहाँ पर 3 का भाग 1 में जाएगा नहीं, तो हमको 6 का उतारा लेना पड़ेगा। 6 को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो 6 को लिखा, कितना हुआ 16। अब 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है 16 से ज़्यादा ना हो। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तक्का 9, 3 चक्कू 12, 3 पंचे 15। 5 बार पढ़ा तो 15 आया, और 6 बार पढ़ेंगे तो 18। 18 जो है 16 से ज़्यादा होगा, तो हमको क्या है 5 बार पढ़ना होगा। 5 बार पढ़ा, 3 पंचे 15, ठीक है, 5 बार पढ़ा और 15 आया। अब 16 में से 15 को कम कर देना है। तो 6 में से 5 को कम करा, 1 बचा। 1 में से 1 को कम करा, 0, ठीक है। तो 1 बचा। अब यहाँ पर 2 बचे हैं, 2 का उतारा हमको यहाँ पर ले लेना है 12। तो यहाँ पर हम हो गई है संख्या 12। अब 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है 12 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है, 3 का भाग 12 में देना है, 12 से ज़्यादा ना हो। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तक्का 9, 3 चक्कू 12। 4 बार पढ़ा, पूरे का पूरा चला जाता है, ठीक है। 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो पूरा चला जाता है। 4 बार पढ़ा और आया 12। अब 2 में से 2 गए, 12 में से 12 गए, 0 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा। इसी तरीके से भाग को हल करते हैं, और ये हो गया भागफल। और यहाँ पर अगर कुछ बचता तो उसको शेषफल कहते, लेकिन कुछ बचा नहीं तो, ठीक है। इसी तरीके से हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग करते हैं, जिस तरीके से मैंने इस वीडियो में बताया है। जिन लोगों को दिक्कत होती है जोड़ घटाने में, तो वो इस तरीके से लाइन बनाकर जोड़ को घटाना को कर सकते हैं, और गुणा भाग भी आसानी से कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियोस को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नए वीडियो में।